स्वागत आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ टीम टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग का आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हमने किया था लेक्चर मेथड, जो कि स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग्स था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं टीम टीचिंग। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग के जो जितने भी टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करा दूंगी। टीचिंग के मोस्टली टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, एक दो बचता है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट बचेंगे आपके लर्निंग के विद इन 10 डेज भी आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है लर्निंग एंड टीचिंग के सिलेबस में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है आपकी बात है। अब देखिए, जो टीम टीचिंग है, टीम टीचिंग होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, एंड इसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो भी हम लास्ट तक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए बीएड से रिलेटेड टॉपिक नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि टीम टीचिंग। टीम मतलब टीम में काम करना, जहाँ पर दो से अधिक टीचर मिलकर काम करते हैं, वो होता है टीम। दो या दो से अधिक टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ पर हो जाएगा टीम। टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीच करना, पढ़ाना। तो जहाँ पर भी दो से अधिक टीचर आपको पढ़ाएंगे उसको कहते हैं टीम टीचिंग। ठीक है, नाम से हो गया आपको क्लियर। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या बताता है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो जो टीम टीचिंग होती है, इस पद्धति में अध्यापकों का एक समूह एक ही समय पर समान कक्षा में जाता है। मतलब जो टीचर्स होते हैं, दो से अधिक टीचर जाएंगे एक ही क्लास में, और एक ही क्लास को वो टीच करेंगे एक ही समय पर। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग टाइम उनको दे दिया जाएगा, नहीं, एक ही टाइम पर एक ही क्लास में जाकर दो से अधिक टीचर्स जाकर टीच करेंगे बच्चों को। ओके, एक दूसरे को परस्पर सहयोग से छात्रों को पढ़ाते हैं। टीम टीचिंग विधि का जो विकास हुआ था वो हुआ था यूएसए से। अमेरिका में सबसे पहले टीम टीचिंग कराई गई थी, और हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, टीम टीचिंग का जो प्रयोग है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब इसकी जो विधि है वो काम आई थी सेना को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर यूज़ हुआ था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इसका जो यूज़ किया गया था सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो टीम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा छात्रों को प्रभावशाली शिक्षण प्रदान भी किया जाता है, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा होता है कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक टीचर सबके अकॉर्डिंग नहीं टीच कर पाता। तो अलग अलग टीचर, जब दो टीचर होंगे, 3 टीचर या 4 टीचर भी हो सकते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, जब अलग अलग टीचर उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब हो सकता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनका फेवरेट टीचर उनसे पढ़ना वो पसंद करते हैं, तब ये जो टीचिंग होती है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये थी टीम टीचिंग। इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, टीम टीचिंग होती क्या है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन किसने दी है। फर्स्ट दी है कार्लो ऑल्सन ने। ये कहते हैं कि जो दल शिक्षण, देखिए यहाँ पर मैं इसके नाम भी बता दूं, जो टीम टीचिंग होती है इसके बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। शिक्षण टीचिंग भी शिक्षण दल इसको कहा जाता है, दल शिक्षण कहते हैं, टीम शिक्षण कहते हैं, टोली शिक्षण, तो बहुत सारे नाम हैं इसके। तो टीम टीचिंग अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की वह विधि है जिसमें दो से अधिक अध्यापक अपने कौशल और अपने शिक्षण योजनाओं को छात्रों के समूह के शिक्षण में सहयोग करते हैं, जिससे लचीली योजना प्रयोग में लाई जा सकती है। जहाँ पर ये जो बताते हैं कि जो टीम टीचिंग अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देते हैं दो से अधिक टीचर क्लास में जाकर, और अपने जो स्किल्स हैं उसका यूज़ करते हैं, जो अपनी प्लानिंग की हुई है, जो अपनी स्ट्रैटेजी टीचर्स ने यूज़ की हुई है, बच्चों के समूह पर, जो बच्चे क्लास में होते हैं उन पर वो अप्लाई करते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ये नहीं है कि 2-4 बच्चों के ऊपर टीम टीचिंग कराई जाती है। जब बहुत सारे बच्चे क्लास में इंक्लूड होते हैं, 40-50 इंक्लूडिंग 100 बच्चे, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बच्चे क्लास में होते हैं तब टीम टीचिंग कराई जाती है, और वही टीम टीचिंग इफ़ेक्टिव भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है
डेविड बोरविक की। ये कहते हैं टीम टीचिंग में कई शिक्षक अपने स्रोतों जो रिसोर्स होते हैं, अभिरुचि, इंटरेस्ट और दक्षताओं जो अपने एक्सपर्ट होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार छात्रों की एक टोली प्रस्तुत की जाती है। वे विद्यालयों और सुविधाओं को समुचित उपयोग करते हैं। जो भी टीचर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने जो जो स्कूल में टीचर है उन्हीं को इंक्लूड करे, वो बाहर से भी एक्सपर्ट को बुला सकता है बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। सपोज कर लीजिए आपका कोई टॉपिक है, आपका कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लगा कर चलिए, तो आपके स्कूल में ऐसे थोड़े से कम स्किल्ड टीचर हैं या फिर एक्सपर्ट इतने नहीं है, तो आप बाहर से एक्सपर्ट मंगवा सकते हो, बुला सकते हो, ताकि इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों के वो क्लियर हो जाए। जो डेफिनेशन से नहीं समझ में आती या फिर कोई मेथड ऐसा है जो समझ में नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो समझ में नहीं आता, तो बाहर से जो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं उनके थ्रू बच्चों की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो और उनसे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई। और बहुत सारे बच्चों की क्लास में टीम टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो टोली शिक्षण है, टीम टीचिंग है, टीम शिक्षण है, सभी एक ही बात है। ठीक है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है, टीम टीचिंग में शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। टीम में जब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, 3 या 4 टीचर्स होते हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है क्लास में टीच करने का। कोई टीचर्स है जो टॉपिक को इंट्रोडक्शन देगा उस टॉपिक की, उसको समझाएगा कि आज हम ये टॉपिक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टीचर है वो क्लास में घूम कर देखेगा कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा है, क्या वो अच्छी तरह से हम जो पढ़ा रहे हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं। तो कोई तीसरा टीचर है वो ये जैसे टाइप्स बता दिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स बता दिए, तो अपने अलग अलग जो काम है वो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टीम टीचिंग में 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ एक ही कक्ष में छात्रों को इंस्ट्रक्शंस प्रदान करते हैं। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शंस देना। जब 2 या 2 से अधिक टीचर क्लास में जाएंगे तब बच्चों को वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टीम टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत अनुदेशन पूरी तरह से पहले नियोजित तथा व्यवस्थित होती है। जब टीम टीचिंग होती है क्लास में तब उसकी योजना जो इसकी प्लानिंग है पहले से ही की जाती है। एट ए टाइम टीम टीचिंग कभी नहीं होती, सबसे पहले तो इसकी प्लानिंग की जाती है, तब जाकर हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, टीम टीचिंग में विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए दृश्य सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है। जब टीम टीचिंग हम करते हैं, बच्चों की स्टडी को, बच्चों की टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, तो जो हमने टॉपिक लिया है, विषय वस्तु जो हमने टॉपिक लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए तो हम दृश्य श्रव्य साधनों का भी यूज़ करते हैं। जो ऑडियो विजुअल होते हैं हमारे एड्स, उनका यूज़ करते हैं ताकि बच्चे क्लास में बोर ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं, तब बच्चों की जो टीम है वो बोर ना हो, इसलिए हम इन एड्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर आप टीटी कंफ्यूज मत होना, ये है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के द्वारा अध्यापकों में परस्पर सहकारिता व सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। जब 2 या 2 से अधिक टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो उनमें भी एक सहयोग की भावना आएगी, मिलकर वो काम करेंगे और बच्चों की टीचिंग को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, कोई स्किल्स किसी टीचर्स के पास ज़्यादा होता है किसी के पास, तो वो अपने अकॉर्डिंग उन स्किल्स को डिवाइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, टीम टीचिंग में छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों व विषयों पर अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। हो सकता है कोई एक टीचर है वो बच्चों को टॉपिक क्लियर करा रहा है और उसको कोई एग्जांपल्स अच्छा सा समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरा टीचर उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को एग्जांपल बता देगा। विभिन्न एरियाज़ में जो बच्चों की रियल लाइफ से होंगे वो एग्जांपल्स वो उनको बता देगा, ताकि बच्चों की जो टीचिंग हो रही है उसमें कुछ भी रुकावट ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण में आवश्यकता पड़ने पर विद्यालयों को बाहर से भी अनुभवी अध्यापकों और विशेषज्ञों की सहायता व सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, वहाँ बताया गया था कि जो स्कूल होता है वो टीम टीचिंग जब कराता है तो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के ही टीचर हो, बाहर से भी एक एक्सपर्ट टीम मंगवा ली जाती है, एक्सपर्ट मंगवा ले जाते हैं टीचिंग में, जो बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, उनके टॉपिक को क्लियर कराए। ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, इस शिक्षण में समूह को अपनी योग्यताओं व क्षमताओं तथा रुचियों के अनुसार कार्य के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये वही है कि अगर किसी टीचर के पास कोई स्किल्ड टीचर है जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और कौन सा टीचर कौन से स्किल का कैसे यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्लानिंग की जाती है कि आपको जब हम टॉपिक कराएंगे बीच में आपको ये काम करना है, स्टार्टिंग में आपको बोलना है, आपको कैसे ऑब्जर्व करना है बच्चों को, बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं या नहीं, कोई बीच में बातें तो नहीं कर रहा। तो सारी जो चीज़ें होती हैं पहले से ही प्लान्ड होती हैं। ठीक है, प्लानिंग के साथ टीम टीचिंग की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं टीम टीचिंग के। ठीक है, टाइप्स हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। जो एक ही विभाग हो उसी के शिक्षक जो होते, जो टीचर होते, उन्हीं का एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे स्कूल है या फिर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो टीचर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में एक ही दो टीचर हो, बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप होता है। तो उनका जो ग्रुप होता है उनके अकॉर्डिंग क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप इसकी यही होती है कि एक जो विभाग होता है उसी के शिक्षकों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर स्कूल भी हो सकता है, यहाँ पर कॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल। मतलब एक ही संस्था है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एमडीयू लगा लीजिए या फिर सीआरएसयू लगा लीजिए, तो उन एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही संस्था से विभिन्न विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट से टीचर्स की टीम बनाई जाती है और उस टीम का उपयोग प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है और विषय शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीएड के टीचर्स को बुला लिया, एमएड के टीचर्स को बुला लिया, जो साइकोलॉजी है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनको बुला लिया, फिलोसफी वाले टीचर्स को बुला लिया, सोशियोलॉजी वाले टीचर्स को बुला लिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स को यहाँ पर बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और प्रशिक्षण उनको दिया जाता है कि कैसे आप टीम टीचिंग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न संस्थाओं के एक ही विषय के शिक्षकों का दल। यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी से टीचर्स को बुलाया जाता है एक ही विषय के, जो एक उनका डिपार्टमेंट होता है। सपोज कर लीजिए कोई ज्योग्राफी है या फिर कोई मैथ है, तो एक सब्जेक्ट लिया जाता है, उनके टीचर्स को बुलाया जाता है और उनको टीच किया जाता है, उनकी टीम बना दी जाती है। ठीक है, ऐसी टीम व्यवस्था हर स्तर पर की जा सकती है। प्रत्येक विषय के लिए इस स्तर के दल शिक्षण का प्रावधान बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर होंगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के टीचर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, 3 टाइप्स आपके हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के स्तर क्या होंगे, कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग। टीम टीचिंग करने से पहले सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है कि कौन कौन से टीचर्स को क्या काम करना होता है, कौन से स्किल्ड टीचर हैं उनको कब काम करना होता है, कौन से टीचर्स को कब बोलना होता है, कौन से एग्जाम्पल्स हमें देने होते हैं, कब एग्जाम्पल देने हैं, कब कौन से मेथड्स को यूज़ करना है, कब हमें ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है प्लानिंग। टीम टीचिंग क्लास में जाने से पहले की प्लानिंग जो होती है वो यहीं पर तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद है व्यवस्था करना। इस चरण में प्रत्येक अध्यापक को अपने अपने कार्य का उत्तरदायित्व निभाना होता है। प्रत्येक शिक्षक को अपना कार्य प्रथम चरण में बनाई गई योजनाओं के अनुरूप ही करना पड़ता है। जो भी टीचर्स ने पहले प्लानिंग की हुई होती है उसी की व्यवस्था करना, उसी को अप्लाई करना क्लास में आने के बाद, ये होती है ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद है परिणामों का मूल्यांकन करना। पहले हम प्लान करेंगे, उसके बाद व्यवस्था करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मूल्यांकन, इवेल्युएशंस करेंगे हम उसका। यह मूल्यांकन प्रथम चरण में बनाई गई योजनाओं के अनुरूप होता है। जो भी हम मूल्यांकन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जो हमने प्लानिंग किया। ठीक है, मूल्यांकन में लिखित और मौखिक विधियों का उपयोग किया जाता है और मूल्यांकन करने पर अध्यापकों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि छात्रों ने जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसको कितना लर्न किया, उसको कितना समझा है और उनके व्यवहार में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो यही हम इवैल्यूएशन करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने क्लास में आकर पढ़ाया है, बच्चों को अपने मेथड्स यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंजेस आया है और बच्चों को कितना लर्न हुआ है बच्चों को, और कितना बच्चों ने अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करने के लिए ठाना है। ठीक है, तो यही है हमारे स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट्स। इनकी क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है वो भी हम
इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, टीम टीचिंग में से प्रभावशाली व गुणात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। जो टीम टीचिंग होती है उससे एक इफेक्टिव जो शिक्षण है, जो टीचिंग है वो कराई जा सकती है। सेकेंड है, टीम टीचिंग के माध्यम से अध्यापक अपनी व्यावसायिक कुशलताओं को और अधिक विकसित कर सकती है। जो भी टीचर्स के पास स्किल है उनको इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है टीम टीचिंग में, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स भी आते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिलता है टीचर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी अध्यापक को अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि एक टीचर ऐसा इंक्लूड किया जाता है टीम टीचिंग में जो बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इस शिक्षण में उच्च सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के टीचर्स इंक्लूड होते हैं टीम टीचिंग में। बाहर से भी टीचर्स को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट टीचर्स को भी बुलाया जाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है टीचर्स को। और उसके बाद है, इस शिक्षण द्वारा दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना भी संभव हो जाता है। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनको भी हम टीम टीचिंग में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, छात्रों और अध्यापकों की प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। एक टीचर्स की स्किल और उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपनी स्किल को इंक्रीज करना है, इसका भी डेवलप होता है टीचर्स में। और छात्रों को, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी आने वाली लाइफ में टीचर्स बनना चाहते हैं, या फिर कैसे किस काम को किस ढंग से करना है, ये भी बच्चे एक टीचर्स की एक्टिविटी से सीख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टीम टीचिंग द्वारा सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो काम करते हैं हम वो टीम में ही करते हैं, और कैसे हम आगे जाकर अपनी टीम को बढ़ाएं, कैसे उसको डेवलप करें, इसकी भी जो भावना है हमारी विकसित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जो साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर टीम टीचिंग कराई जाती है। बच्चों के अकॉर्डिंग टीम टीचिंग कराई जाती है, क्योंकि जो टीम टीचिंग होती है वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के माइंड लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें अपना टॉपिक कराना होता है। अपना जो सब्जेक्ट मटेरियल है बच्चों के सामने उनके लेवल के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, टीम टीचिंग में वाद विवाद को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जिससे छात्रों व अध्यापकों को नए ज्ञान की प्राप्ति के अवसर मिल जाते हैं। डिबेट कराई जाती है टीम टीचिंग में। अगर कोई टीचर है, कोई क्वेश्चन करता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं, किसी स्टूडेंट्स को पता है। अगर स्टूडेंट्स के मन में किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट रहता है तो वो टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड टीचर होते हैं, एक टीचर नहीं होता, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अगर किसी एक टीचर्स के पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो अदर कोई टीचर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। टीम टीचिंग द्वारा प्रेरणादायक विषय कक्षा में उत्तम प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे 3 या 4 टीचर्स होते हैं क्लास में, और कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे उनको पढ़ाने के प्रति उनकी इच्छा को जागरूक करना है, ये भी एक टीचर्स के पास स्किल होती है। और उनको कैसे मोटिवेट करें ये भी बच्चों को टीम टीचिंग के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपकी अगर लाभ होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी मटेरियल के, तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो टीम टीचिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है, टीम टीचिंग के लिए विद्यालय परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यवस्था व धन की आवश्यकता पड़ती है। जो बाहर से एक्सपर्ट टीचर्स बुलाए जाते हैं, जो स्किल्ड टीचर बुलाए जाते हैं, उनको पे करनी पड़ती है एक स्कूल को या फिर कॉलेज को। तो यहाँ पर भी एक टीम टीचिंग की एक डिमेरिट्स है कि यहाँ पर धन की और जो टाइमिंग होती है उसकी थोड़ी सी हानि होती है। ठीक है। नेक्स्ट, टीम टीचिंग की सफलता परस्पर सहयोग व सहकारिता पर आधारित होती है। सहयोग व सहकारिता की मात्रा दल के सदस्यों में कम पाई जाती है, इसलिए जो टीम शिक्षण होती है, जो टीम टीचिंग होती है, वो सफल नहीं हो पाती है। सपोज कर लीजिए कोई एक ही कॉलेज के 2 टीचर्स हैं और उनकी आपस में नहीं बनती हैं और टीम टीचिंग में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो हो सकता है वहाँ पर दोनों दिक्कत खड़ी कर दें। इसलिए यहाँ पर ये देखा जाता है, यहाँ पर ये महसूस किया जाता है कि टीम टीचिंग कराते हुए जो टीचर्स हैं उनको इन बातों का ध्यान रखें कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जो बातें हैं वो साइड में रखें। ठीक है। तो इसकी ये भी एक डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट, टीम टीचिंग में
पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अगर टीम का कोई एक भी टीचर है वो अब्सेंट हो जाता है तो टीम टीचिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सपोज कर लीजिए हमने प्लानिंग कर रही, सब कुछ सेट हो गया, और जब हमें टीम टीचिंग करानी होती है, कोई जो टीचर होता है हो सकता है वो बीमार हो जाए, एब्सेंट हो जाए किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमें एट ए टाइम अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको चेंज करना पड़ता है, अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी ये डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण टोली शिक्षण में कठिनाई उत्पन्न होती है। हर एक टीचर जो होता है वो अलग अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर भी एक इसकी डिमेरिट्स मानी जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीम टीचिंग कराने में। ठीक है, नेक्स्ट है टीम टीचिंग में विद्यालय प्रबंधकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। वही है, अगर हम बाहर से एक्सपर्ट बुलाएंगे, स्किल टीचर्स बुलाएंगे, तो टीचर्स जो स्कूल होता है उनको थोड़ी सी धन की भी हानि होती है। ओके, तो लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, कोई भी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप एग्जाम में दे रहे हो, तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि टीम टीचिंग में अनेकों लाभ हैं। कुछ विषयों के लिए प्रभावशाली विधि हो सकती है श्रव्य दृश्य, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक संबंध स्थापित करने में यह एक सहायक स्थिति मानी जाती है, सहायक विधि मानी जाती है टीम टीचिंग। लेकिन इसके साथ साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वो मैंने आपको करा दी। आपने मेरिट भी कर ली, डिमेरिट्स भी कर ली, कंप्लीट आपका टीम टीचिंग हो गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टीम टीचिंग। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं जल्द कराने की कोशिश करूँगी। विद इन 10 वीडियोज़ में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैं करा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छी से तैयारी कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।